अगर वहाँ का जनता एक हो जाता तो मनोज तिवारी का कॉलर पकड़ के और बांकेपुर से निकाल देता। लेकिन बीजेपी इस हद तक गिर गया कि एक भी कुकरम नहीं छोड़ा है बीजेपी अपना जीतने के लिए। मनोज तिवारी का बाप का घर का गांव था क्या वो जो जनता खड़ा था उसी का बाप का घर। अच्छा, तुम अपने बाप का नाम ले रहा था, बीजेपी कर रहा था तो बहुत अच्छा। वो प्रशांत के नाम ले लिया तो क्या हो गया? बीजेपी का प्रचार सोहर होगा, गमछा बिछाया जाएगा, उसमें सब नचनिया बजनिया है, तो यही न होगा बीजेपी में। सम्राट चौधरी से कहना चाहते हैं कि आपका EI वाला कैमरा कहाँ है, उससे खोज करके खुशबू पाठक पर जो थप्पड़ चलाया है उसको आप लोग तुरंत संज्ञान में लीजिए, नहीं गांधी मैदान आएंगे। और पहला आप देख ही चुके हैं, कोई गेट काटा लेके भाग रहा है तो वही फिर होगा। क्या उसका बाप का राज चल रहा था क्या कि वो थप्पड़ चलाया? किस लिए थप्पड़ चलाया? और इतने मन चले, बीजेपी का इतना मन बढ़ गया है, वो महिला भावुक हो गई क्योंकि वहाँ पर मनोज तिवारी गए थे, हमारे पवन सिंह गए नहीं है, कोई उसके घर नहीं गए हैं, उसको बुलाया गया है कुछ दलालों द्वारा। मनोज तिवारी का वो शुरू से ही बीजेपी का दलाल है और दलाल ही रहेंगे। जन स्वराज पार्टी से एक कर्मठ कार्यकर्ता थी, उनके ऊपर थप्पड़ चला गया। कर्मठ कार्यकर्ता का नाम है खुशबू पाठक। अच्छा। और ये साजिश के तहत खुशबू पाठक को जो भी आदमी मारा है वो वीडियो में चल रहा है। मुझे तो पता नहीं चल रहा है कि कौन है, मैं बार बार उसको देख रही हूँ। बट मैं यह सम्राट चौधरी से कहना चाहते हैं कि आपका EI वाला कैमरा कहाँ है, उससे खोज करके खुशबू पाठक पर जो थप्पड़ चलाया है उसको आप लोग तुरंत संज्ञान में लीजिए, नहीं तो फिर हम लोग इस बात के लिए भी गांधी मैदान आएंगे। और पहला आप देख ही चुके हैं कि कोई गेट काटा लेके भाग रहा है तो वही फिर होगा, क्योंकि लड़की पर हाथ उठाना कानूनन अपराध है। लड़की कुछ कर नहीं रही थी, तो बस जा रही थी और इतने मन चले, बीजेपी का इतना मन बढ़ गया है कि वो थप्पड़ चला दिया। क्यों हम रास्ते से जा नहीं सकते हैं? तो रास्ते से जाना भी बंद कर देगा क्या? उसका बाप का राज चल रहा था क्या कि वो थप्पड़ चलाया? किस लिए थप्पड़ चलाया? कोई कारण होगा? वो तो वीडियो में दिख नहीं रहा, तो जा रही है और पीछे घूम के मार दिया। तो क्या तुम बोलोगे तो बहुत अच्छा, तुम अपने बाप का नाम ले रहा था, बीजेपी कर रहा था तो बहुत अच्छा। वो प्रशांत के नाम ले लिया तो क्या हो गया? बास्ता छाप भविष्य का बात है। बास्ता बिहार का जो बास्ता छाप है वो भविष्य है, हर घर में बास्ता है। तो कोई गलत बात तो बोली नहीं। तुम्हारे बाप का नाम ले रहा था क्या? वो बाप का नाम तो ले नहीं रही थी, वो अपना बास्ता छाप बोल रही थी। तो तुम्हारा क्या जा रहा था? थप्पड़ जो भी चलाया है, सम्राट चौधरी से यही कहना है, EI कैमरा से खोज के निकालिए उसको और उसको जल्द से जल्द आप गिरफ्तार कराइए। नहीं तो बहुत ये दुर्भाग्य है बिहार के कि जब से आप बने हैं मुख्यमंत्री तब से बिहार में केवल कांड ही हो रहा है। जब भरत तिवारी जी का इनकाउंटर हुआ उस समय उनकी माता जी सम्राट चौधरी को बहुत गाली दे रही थी और अब कहते हैं कि हम उनके तरफ ढाल बन करके खड़ा रहेंगे। कहाँ तक सही है? अरे उसका दिमाग, उनका जो काम है, वो महिला है, वो महिला भावुक हो गई क्योंकि वहां पर मनोज तिवारी गए थे, हमारे पवन सिंह गए नहीं है, कोई उसके घर नहीं गए हैं, उसको बुलाया गया है कुछ दलालों द्वारा और बुला करके पवन सिंह के आवास पर सब बात हुआ है और उनको पैसे के लोभ दे क्या किया हम नहीं जानते हैं। लेकिन जब उनके यहाँ, जब उनका बेटा का हत्या हुआ तब तो कोई आवाज नहीं उठाया था। यही बिहार के समाज नहीं, पूरे भारत के लोग आए वहां पर। और आज जो भरत तिवारी की माँ की है ना, अगर अच्छे लोग के घर में भी हो तो अब कोई किसी का साथ नहीं देगा। अभी तक तो सुने थे कि जिसके घर में बच्चा होता है सोहर वहां गाया जाता है, लेकिन अब ऐसा देखने को लगा है कि सोहर ऐसे गाया जा रहा है। भाई चुनाव प्रचार में हो देखने तो बीजेपी का प्रचार सोहर होगा, गमछा बिछाया जाएगा, उसमें सब नचनिया बजनिया है, तो यही न होगा बीजेपी में। सोहर गवा के बांकीपुर के जनता को लुभा रहा था, तो बांकीपुर के जनता बहुत ही सुलझे हुए इंसान इस बार दिखे, क्योंकि जो जैसे अभी प्रशांत का साथ दिए हैं वो लोग, बहुत अच्छा लगा हम लोग को कि प्रशांत का साथ दिए हैं। लेकिन बीजेपी इस हद तक गिर गया कि एक भी कुकरम नहीं छोड़ा है बीजेपी अपना जीतने के लिए। तो हम कहते हैं कि बीजेपी का काम है, बीजेपी में गाती बजानिया नचनिया सब है, तो गाना बजाना तो होगा ही, बस यही है। मैम, एक जनता का हक नहीं होता है कि अगर अलग अलग जगह पे प्रचार हो रहा है तो आप वहाँ उस सभा में जाकर के जुड़ सकते हैं। मनोज तिवारी ने कहा कि सभा में आप क्यों आए जी, आप इसको यहाँ से निकाल दीजिए। क्या उनका हक नहीं था ना? मनोज तिवारी का बाप का घर का गाँव था क्या? वो जो जनता खड़ा था उसी का बाप का घर है, वो उसी का बाप का राज था। मनोज तिवारी बाहरी थे, बाहर से आए थे। अगर वहां का जनता एक हो जाता तो मनोज तिवारी का कॉलर पकड़ के
और बांकेपुर से निकाल देता। मनोज तिवारी होश में बोलना चाहिए। मनोज तिवारी को आकर के 2 बात करके बिहार को गाना सुना के चले गए तो उनको क्या कमेंट मिलता है आप लोग भी पढ़ते हैं। तो मनोज तिवारी का वो शुरू से ही बीजेपी का दलाल है और दलाल ही रहेंगे।